वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्कॉटिश पोइट कैरल एंड डफी की पोएम हैविशम। इसको जो है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी समरी को, इस पोएम में क्या मेजर थीम्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, देन पोएम को जो है वो डिटेल से स्टार्ट करते हैं। कैरल एंड डफी की बर्थ हुई थी 23 दिसंबर 1955 में। स्कॉटिश पोइट हैं एंड प्ले राइट हैं और ये प्रोफेसर हैं कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्री की मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में। एंड ये पोइट लॉरिएट बनी थी 2009 में एंड इनकी जो टर्म थी वो 2019 में जो है वो एक्सपायर हुई थी। फर्दर अगर हम एन की बात करें तो ये फर्स्ट फीमेल पोइट लॉरिएट हैं और फर्स्ट स्कॉटिश बॉर्न पोइट हैं एंड ये फर्स्ट ही लेस्बियन पोइट हैं जिनको जो है वो पोइट लॉरिएटशिप जो है वो मिली थी, या फिर जो पोइट लॉरिएट की जो पोजीशन है इनको दी गई थी। फर्दर अपनी पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। कैरल एंड डफी की ये जो पोएम है ये 1993 में इनकी कलेक्शन आई थी मीन टाइम हैविशम पोएम जो है ये उसमें पब्लिश करवाई गई थी। एंड ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मीन्स के मिस हैविशम जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से अपना जो उनका नैरेटिव है इस पोएम में वो शेयर करती हैं। यहाँ पे जो स्पीकर है या जो नरेटर है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वो इसमें शेयर किया गया है। मिस हैविशम जो कि एक वेल्दी और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग स्पिंस्टर वूमन थी, स्पिंस्टर उसको कहा जाता है जो कि अनमैरिड हो और अपनी 30s से जो है ना वो ऊपर की एज में हो। मीन्स कि ना ही उसकी अब जो है वो मैरिज की एज है ना ही वो ओल्ड एज में है, तो एक मिक्सअप सी जो एज हो जाती है जिसको हम 40s की एज कह सकते हैं उसको जो है वो स्पिंस्टर कहा जाता है। तो मिस हैविशम का ये जो करेक्टर है ये एक्चुअली में चार्ल्स डिकन्स के नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन से लिया गया है, जिसमें जो है उस करेक्टर को नाम मिस हैविशम का जो है वो दिया जाता था। लेकिन इस पोएम में जो है वो हैविशम जस्ट नेम दिया गया है, वो क्यों दिया गया है उसको भी हम आगे चलकर देखेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि नॉवल में ये करेक्टर क्या कर रहा था। मिस हैविशम का ये जो करेक्टर है नॉवल में, इसको इसका जो फियोंसे है जो भी अपनी यूथ में थी या फिर अपनी यंग एज में थी, ऑल्टर पे जो है ना वो छोड़कर चला गया था। एक कुर्बानगाह थी वहां पर इसको जो है वो छोड़कर चला गया था। एंड उसके बाद मिस हैविशम ने जो अपनी लाइफ में सफरिंग्स देखी, जो प्रॉब्लम्स फेस की, उस वजह से उनकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो गई। एंड इन्होंने क्या किया कि एक स्कीम प्लान की। अब उस स्कीम में जो नॉवल का प्रोटैगनिस्ट था पिप, उसको जो है वो इनकी जो अडॉप्टेड डॉटर थी एस्टेला, उसके साथ इन्होंने प्लान किया कि तुमसे जब वो लव करेगा तो उसके बाद जो है वो एस्टेला जो है वो उसको छोड़कर चली जाएगी एंड जो पिप है उसका जो है वो हार्ट ब्रेक होगा। एंड इससे जो है वो मिस हैविशम को जो है वो बहुत पीस मीन्स के मिस हैविशम ने जब उनके फियांसे ने उनको उस ऑल्टर पर छोड़ा उसके बाद से ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स में आएंगी लाइफ में या फिर मेरे साथ जो भी ट्रेजिडीज़ होंगी उन सब का जो रिवेंज है वो मैं जितने भी मेरी लाइफ में मैन आएंगे या फिर इस वर्ल्ड के जितने भी मैन होंगे उन सब से लूँगी। तो ये नॉवल में इस करेक्टर के साथ ये सिचुएशन हुई थी। बट डफी की जो पोएम है इसमें जस्ट करेक्टर को एक सिंगल नेम दिया गया है, वो है हैविशम का। मिस जो है वो इस नेम के साथ यहाँ पर नहीं लगाया गया है। वो मिस इस वजह से नहीं लगाया गया है, नॉवल में ये करेक्टर जो है वो अपनी यूथ में था, यंग एज में था। लेकिन इस पोएम में जो है वो करेक्टर अपनी ओल्ड एज में जा चुका है और वो एक अनमैरिड वूमन है। और इसमें जो है वो जब उसके फियांसे ने उसको छोड़ा था उसके बाद से जो उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, उसकी जो ट्रेजिडीज, उसका जो ग्रीफ का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ उसको शेयर किया गया है। इसी वजह से जो मिस है वो उनके नेम के साथ यहाँ पर नहीं लगाया गया। डफी के इस पोएम में दिखाया गया है कि जो हैविशम थी उसकी लाइफ जो है वो कैसे ट्रेजिक बन जाती है, वो कौन कौन से एक्सपीरियंसेस करती है, उसकी आइडेंटिटी कैसे चली जाती है एंड उसका जो एंगर है वो किस तरह से एक रिवेंज में जो है वो चेंज हो जाता है। एंड वो अपने फियांसे को जो है वो रिमेंबर भी करती है, उसे याद भी करती है, उसके साथ भी रहना चाहती है, बट उसके लिए जो है वो रिवेंज भी चाहती है। मीन्स के उस कैरेक्टर की मिक्स फीलिंग हो जाती हैं जब उसका फियांसे जो है उसको छोड़कर चला जाता है, या फिर उसकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उसके साथ ट्रेजिडीज ऐसी होती हैं कि वो जो है वो अपने लॉस का जो है ना वो बदला हर इंसान से जो है वो लेना चाहती है। एंड इसी जर्नी को जो है वो डफी के इस पॉइंट में जो है वो शेयर किया गया है। की डिटेल समरी को स्टार्ट करते हैं। मिस हैविशम जो हैं वो अपने एक्स फियांसे को जो है ना यहाँ पे एड्रेस करती हैं, उसे कॉल करती हैं। मीन्स कि उसको कहती हैं कि डियर,
डियर फियांसे उसको जो है ना वो यहाँ पे प्रोनाउंस करती हैं, उसे जो है एक विलेनस लवर कहती हैं। विलेनस लवर जो कि जिसने चीट किया हो, जो कि आपको जो है वो किसी ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पे छोड़कर चला गया हो जब आपको उस इंसान की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत थी। एंड अगेन हबीशम जो है वो बताती है कि किस तरह से ऑल्टर पर उसका जो फियांसे है कि कुर्बानगाह पे जो है ना वो उसको अकेला छोड़कर चला गया था। एंड उस टाइम से जो है ना इसने एक चीज़ के लिए ही प्रे की है, और वो ये है कि उसके फियांसे की जो है वो डेथ हो जाए, उसके साथ बहुत बुरा हो, उसकी लाइफ जो है वो उसकी डेथ हो जाए। एंड फर्दर जो हविशम है उसका जो ग्रीफ है, उसके अंदर जो सैडनेस है, उसने जो ट्रॉमा फेस किया है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एंड वो अगेन एंड अगेन यही डिज़ायर करती है कि उसका जो लवर था, उसका जो फियांसे था, उसकी डेथ हो जाए। एंड वो बताती है कि उस टाइम के बाद से उसकी जो आइज़ हैं वो हार्ड होना स्टार्ट हो गई हैं। उसकी आइज़ जो है वो हार्ड एंड डार्क हो चुकी हैं। मीन्स कि अब उसमें टीयर्स आते हैं, बट वो भी एक एंगर वाले, एक रिवेंज वाले टीयर्स जो है ना वो मेरी आइज़ में होते हैं। और मेरी आइज़ जो है वो ग्रीन स्टोन्स की तरह बन चुकी हैं। और मेरे जो हैंड्स की वेन्स हैं, जो कि बैक वेन्स होती हैं, वो भी बहुत हार्ड हो चुकी हैं और वो रोप्स की तरह बन चुकी हैं कि मैं किसी को भी जो है ना वो अब जो है वो किल कर सकती हूँ, या जो है वो किसी से भी जो है ना वो मैं रिवेंज ले सकती हूँ। फर्दर अब वो जो है अपनी ओल्ड एज में जा चुकी है और वो एक अनमैरिड वूमन है। और अब जो है ना वो अकेले एक लोनली प्लेस पर बैठ के जो है ना वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि किस तरह से उसके फियांसे ने उसको एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे जो है वो छोड़ दिया। एंड वो जो है वो ऑल डे या फिर नाइट जो है वो क्राई करती है एक क्रो की तरह, और नो नो जो है वो कहती है। इवन कि उसने अपना वेडिंग ड्रेस भी जो है ना वो पहना हुआ है, और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत वर्स्ट हो चुकी है। उसका कलर जो है वो रेड या ब्राउन जो भी था, अब जो है वो येलो हो चुका है, क्योंकि उसने एक टाइम से उस ड्रेस को जो है ना वो पहना हुआ है। एंड वो अपने क्लोजेट को कभी भी जो है वो टच नहीं करती है, क्योंकि वो जब अपने क्लोजेट को जाकर देखती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं वो हिट करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड उस वुमन के रूम में जो मिरर पड़ा हुआ है, जो कि उसने एक साइड पे लगा के रखा हुआ है, जब उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखती है तो वो सोचती है कि मैं जो हूँ अपनी यूथ में कैसी थी, अपनी यंग एज में कैसी हूँ, लेकिन जब से मुझे ये ग्रीफ मिला है, जब से ये मेरे साथ ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई है, जब से मेरा फियांसे जो है वो मुझे छोड़ कर गया है, उसके बाद से जो है वो मेरी जो लुक है, अपीयरेंस है, वो सब कुछ जो है वो चेंज हो चुका है। इवन कि उसके अंदर जो एंगर वो बहुत ज़्यादा हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुकी है, और हमेशा जो है वो अपने फियांसे को कर्स करती है और उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करती है जो कि उसे यूज़ नहीं करने चाहिए। इवन कि वो उसका लवर है, बट वो सोचती है कि मेरी जो नाइट्स हैं वो चेंज हो गई, मेरे डेज़ जो हैं वो चेंज हो गए। एंड इवन वो उसके बारे में कभी कभी जो है वो ड्रीम भी करती है अपने लवर के बारे में। और एक तरफ तो वो उसको जो है वो किल करना चाहती है, उसे रिवेंज लेना चाहती है, उसकी डेथ चाहती है, बट दूसरी तरफ ही वो चाहती है कि उसके साथ एक उसकी जो इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड है वो क्रिएट हो, उसके साथ वो एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करे। तो ये अपने फियांसे को जो है ना अपनी रोमांटिक वर्ल्ड में या फिर अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जो है वो इमेजिन करती है, उसके साथ रोमांटिक मोमेंट्स जो है वो इमेजिन करती है। और देन जो है वो फिर से जाग जाती है कि क्योंकि वो रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, उसे फियांसे ने जो है ना वो उसको चीट किया। देन वो अपना फेस याद करती है कि जिस तरह से उसके बिलव्ड ने उसको किस तरह से हेट दिया, उसके साथ चीट किया, या फिर उसकी जो ब्यूटी है उसको कंसीडर ही नहीं किया, उसको जो है वो स्पेशल नहीं समझा, उसको वैल्यू नहीं दी, और उसको एक टाइम पे जो है वो छोड़ कर चला गया। या फिर वो अपने उस वेडिंग वेल को दोबारा से याद करती है कि कितना जो है ना ये मुझे वर्स्ट लगता है, या फिर एक डिस्कस्टिंग सी फीलिंग्स आती हैं जब वो इन सब चीज़ों को याद करती है। देन जो है वो अपना वेडिंग केक रिमेंबर करती है कि कैसे उसने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड देन जो है वो कहती है कि मुझे जो है ना वो अपने मैन की एक डेड बॉडी चाहिए, जिसके साथ जो है ना मैं एक लॉन्ग हनीमून जो है वो प्लान कर सकूं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पीस देगी। इवन कि मेरा जो हार्ट ब्रेक है वो भी इतना बड़ा रिवेंज जो है वो नहीं था, जितना कि उसकी डेड बॉडी है वो मुझे पीस दे सकती है। उसकी जो डेड बॉडी है वो सबसे बड़ा जो रिवेंज है वो मेरे लिए हो सकता है। ये पोएम, इस पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका मीनिंग यही है जो कि हमने समरी में जो है वो डिस्कस कर लिया है। ओरिजिनल लाइंस पढ़े हैं, समरी को पढ़े हैं, तो दोनों की जो लाइंस हैं वो आपको बहुत सेम जो है वो फील होंगी। फर्दर इसमें जो मेजर थीम्स थे वो यही थे: ग्रीफ, आइडेंटिटी, चीटिंग, या फिर एक पर्सन जो है वो किस तरह से आपकी आइडेंटिटी जो है वो बना भी सकता है, एंड जो है वो आपसे आपकी जो आइडेंटिटी है वो ले भी सकता है। तो किसी को इतना राइट जो है वो नहीं देना चाहिए कि वो आपकी आइडेंटिटी को बनाए।
आपको खुद को जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए, एंड जो आपको वैल्यू नहीं देते हैं आप उनको जो है वो डी वैल्यू कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।